हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पीसीबी में 10 में। इस वीडियो में हम बात करने वाले एटम के बारे में। थोड़ा सा क्लियर कराऊंगा एटम क्या होता है, एटम के बारे में चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कुछ दिनों से मैंने अपलोड नहीं किए वीडियोस, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब से रेगुलरली मतलब कुछ टाइम में मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड किया करूँगा। और सेल का जो वीडियो पार्ट 1 उसका पार्ट 2 भी जल्दी लेके आऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और पूरा पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एटम क्या है? अब आपको पता है, हम लोगों को कोई सवाल पूछे व्हाट इज एटम, हमें बोलना है एटम की डेफिनेशन जो है ये है हमारे पास यहाँ पे। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। दुनिया सबसे छोटा जो पार्टिकल मैटर जो होता है, जो भी कोई चीज़ है मैटर, हर एक दुनिया में हर एक चीज़ मैटर है। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो इसमें एटम्स जो है, जो मैटर है वो एटम्स का बना होता है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, जैसे आपके पास क्या नाम है इसका, ये कोई मटेरियल है, उस की सब देखिए आयरन है, आयरन का आप कोई सब्सटेंस है आपके पास। छोटे छोटे आयरन के एटम्स मिलकर वो बड़ा सब्सटेंस मिलता है। जो छोटे छोटे एटम्स मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं। जो भी हम खाते पीते ये एटम्स मिलकर एक सब्सटेंस बन जाता है। या अगर हम लोग या अगर आपने देखा होगा CO2 है, ये भी एटम्स मिलकर एक हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। या H2 है, पानी है, एटम्स मिलकर एक प्रोडक्ट बन जाता है। एटम H2O के एटम्स मिलते हैं, H2O बनता है, हमें मिलता है H2O। इसमें एटम्स आ जाते, मतलब OH के साथ रिएक्ट करता है, तो उसके बाद हमें एटम मिलते हैं। ये वाटर मिलता है, H2 मिलता है, CO2 मिलता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, बहुत सारे सब्सटेंस मिलते हैं। तो इसी को हम एटम बोलते हैं। जब एटम बहुत सारे पार्टिकल्स एटम्स जब मिलते हैं तो एक सब्सटेंस बनाते हैं। तो इसलिए अगर एटम नहीं होगा तो दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया है ही नहीं अगर एटम के बगैर। ये क्या नाम है इसका, एवरी देखिए, पहला पॉइंट है एटम, ये याद रखिए, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। दूसरा पॉइंट है एवरीथिंग इज मेड ऑफ ये एटम। तो ठीक है, तो अब आपको मेरे को बताना था इसके। अब हमें हमारा आता है, ये एटम्स बने किसके होते हैं? एटम्स बने होते हैं एलिमेंट्स के। किसके? एलिमेंट्स के। और हमारे पास होता है दूसरी चीज़ जो हमारे पास होती है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 1 हमारे एलिमेंट्स। तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जो कंपाउंड, कंपाउंड की स्पेलिंग मैंने गलत लिख ली, कंपाउंड। तो यहाँ पे ये मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको इस तरह समझ आएगा। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ पहले सारा, तभी आपको इस समझ में आ जाएगा। हो गया एलिमेंट्स। अब आपको उम्मीद है एटम तो समझ आएगा। फिलहाल मैं इसका बता देता हूँ एलिमेंट्स के बारे में। देखिए, एलिमेंट्स है हमारे पास, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, मैं O2 लिख देता हूँ शॉर्ट में। हमारे पास कार्बन है, C। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हमारे पास आयरन है, Fe। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स है ना। तो ये ही एलिमेंट्स जो है, ये मतलब सिंपली एलिमेंट से ही हम लोगों को दुनिया में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इन्हीं का सब जो सब्सटेंस है इन्हीं के बने हुए होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन सब्सटेंस है। जो हम खाना खाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन होता है। जो भी चीज़ है इसमें भी वो है, इन्हीं एलिमेंट्स के बने, इन्हीं 118, जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, 118 एलिमेंट्स। तो यही एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आप बताएंगे मुझे, जैसे ये H है, H हमारा हाइड्रोजन होता है, H इसका सिंबल H है, इनके हर एक का सिंबल होता है H। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एटम, हाइड्रोजन का हमारे पास 1 एटम है, एटम्स का बना होता है, एक एटम है हमारे पास इसका, ठीक। हमारे पास का एक एटम है, ठीक। इसको हम बोलेंगे सिंपली एक एलिमेंट है इसका पास, इसमें एक एटम है। और दूसरा हो गया H2 हमारे पास, ठीक है। H2 में हमारे पास यहाँ पे 2 एटम्स है इसके, H के, ठीक। हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम्स है। तो अगर आपसे कोई पूछे इस H2 को क्या, इसमें हम बोलेंगे क्या? इसको हम इनको बोलेंगे कि अगर आपके पास एक एटम है, इसको हम बोलेंगे, इसको हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे। देखिए, पहले आपको मैं बता देता हूँ कंपाउंड क्या होता है। देखिए, कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड इज, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले। अगर आपको या एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। और जो कंपाउंड है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट्स, ठीक है। एक से ज़्यादा एलिमेंट से बना होता है। देखिए, अब आपको आया, ओ यहाँ पे ये हो गया। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ।
सेम काइंड ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दे, यहाँ पे मेरे को यहाँ गलत हो गया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पे। अगर वहाँ पे उस ज़ीरो को फिर वापस लीजिएगा और स्क्रीनशॉट आएगा, फिर से देखिएगा, फिर मैं यहाँ पे, चलिए फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, और जो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक, समझे होंगे आप, उम्मीद है यहाँ तक। देखिए कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड्स डिफरेंट एलिमेंट्स के बने होते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे H2 है, H2O, ठीक, H2O में दो 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 एटम्स है, दो एलिमेंट्स है, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। एटम्स की बात छोड़िए, एटम्स तीन है, मैं इस एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जिसके अंदर दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। दो एलिमेंट्स ज़रूरी होने चाहिए ऑफ डिफरेंट, नहीं सॉरी, मोर देन वन एटम, मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे मुझे गलती हो गई यहाँ पे, ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए मोर देन वन, ठीक है, एलिमेंट्स, मोर देन वन एलिमेंट्स, ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट्स, ठीक। और H2O, इसमें दो एलिमेंट्स है, या CO2, इसमें भी दो एलिमेंट्स है आपके पास, ठीक है। या आपके पास ये है, क्या नाम है इसका, कोई भी आप एटम ये लीजिए, कोई भी और कोई भी ऐसा ही कंपाउंड लीजिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है आपके पास, ये वाटर भी बोल दिया मैंने आपको। या अगर अगर आपका चाहे, आपको फिलहाल मैं आपको यहाँ ये एग्जांपल, तो आप कोई भी और एटम, ये क्या नाम है इसका, कंपाउंड ले सकते हैं। मैग्नीशियम, MgO भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, जो आपको लेना है आप ले सकते हैं। तो इसमें इसमें दो एटम्स एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो इसमें होता है, इसमें एलिमेंट्स में इसमें एलिमेंट्स उसको हम कहेंगे जब जिसमें हम सेम किस्म के एटम्स पसंद, H2 है, ये एक एलिमेंट है, मगर ये इसको हम लोग देखिए कि अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास H है खाली, ठीक है, H मैं यहाँ पे पहले इरेज कर देता हूँ सारा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा अगर, या लिख दीजिएगा, इनको नोट कर लीजिए, इन पॉइंट को पॉज करके, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बहुत। यहाँ पे मैंने मिटा दिया। देखिए अगर आपके पास H है ना, H, आपके पास एक एटम है, ठीक है, H, और आपके पास H2 है, ये आपके पास दो एटम्स है, ठीक है। तो अगर H है, H को हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक, इसको मोनो एटॉमिक, इसको बोलेंगे डायटॉमिक, एटॉमिक, और इसको इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक से ज़्यादा जो होते हैं मॉलिक्यूल, हमने पढ़ा है एटम्स के मॉलिक्यूल बनता है, मगर सेम किस्म के एटम्स का मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, सिंपली मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स, एक से ज़्यादा जिसमें आपको याद है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में फ़र्क है। मॉलिक्यूल में सेम किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, लेकिन जो क्या नाम है इसका, कंपाउंड होता है, उसमें डिफरेंट कलर किस्म के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये इसमें सेम है, H है खाली इसमें, और कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, या ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और पॉली एटॉमिक, या क्या नाम है इसका, कॉड टू एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी आप लिख सकते हैं, यहाँ ट्राई एटॉमिक भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया सिंपली मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब आपको ये समझ आया होगा कि मॉलिक्यूल और इसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। कंपाउंड, ये हो गया ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हो गया समझ, ये तो आया होगा समझ। एलिमेंट्स, कंपाउंड भी हो गया, इस ख़त्म। एलिमेंट्स हो गया, सिंपली रिपीट कर देता हूँ सर। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, हर एक चीज़ इसी से बनी हुई होती है, बहुत सारे एटम्स मिलकर हमें एक सबस्टेंस देते हैं। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम, हर एक चीज़ एटम की बनी हुई होती है। एलिमेंट, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जो होते हैं वो मैंने लिख दिया वहाँ पे, एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, एंड कंपाउंड इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। और इनको, इसमें जो एलिमेंट्स में जो हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, H2, H3, जैसे इसमें जो एलिमेंट्स में सेम किस्म के एटम्स होते हैं, जैसे H2 है, इसमें एक ही एटम, एक ही किस्म का एलिमेंट है। एलिमेंट्स मतलब देखिए, ये जो मॉलिक्यूल कंपाउंड में जो होता है वो अलग होता है, क्योंकि उसमें H2O, उसमें दो किस्म के होते हैं। यह यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ H2O, ये इट इज़ अ कंपाउंड, या इट्स अ कंपाउंड है ना। तो H2O कंपाउंड, या कोई और CO2 कंपाउंड वगैरह वगैरह, NO, ये MgO वगैरह, ये इनको बोलेंगे हम सिंपली
कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें दो दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, चार हो अभी, तो उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे सिर्फ जो जिसमें आपको सिर्फ एक ही किस्म का एलिमेंट होता है, एक ही एलिमेंट होता है, उसमें हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपली एक ही जिसमें एटम्स होते हैं, जिसमें एक एटम होगा उसको हम मोनोटॉमिक बोलेंगे, जिसमें दो एटम्स होंगे मगर सेम एलिमेंट के H2, सेम एलिमेंट के, उसको डायटोमिक बोलेंगे। H3 उसको हम ट्राइटोमिक, इसको हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे। अगर कोई आपसे पूछे इसमें कोई बोलेगा आपको इसमें तो H2O में, सॉरी H2 में दो या H3 में H2 या H3 में दो एटम्स प्रेजेंट है, तो ये क्यों नहीं कंपाउंड है? मगर आप बोलेंगे जी नहीं, ये कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या नाम है इसका, एक ही किस्म के इसमें एक ही किस्म का एलिमेंट होता है, इसमें डिफरेंट किस्म के नहीं होता है, और इसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं सिंपली, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया। कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे हिसाब से थोड़ा अगर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा कोई भी कहीं पे इसमें समझ हो सकता है कहीं समझ ना आए, तो उसके लिए आप, मैं यहीं पे हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सवाल खुल के लिखिए। जितने सवाल है मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा, अच्छे से डिटेल में रिप्लाई करूँगा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप आगे की जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको देख पाएँ। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे जो सेल वगैरह पार्ट 2 उनका, वो भी जल्दी आएगा। अब से कुछ दिनों पे, पिछले कुछ दिनों में अपलोड्स नहीं कर पाया था, थोड़ा बिजी था, तो आज अब से मैं रेगुलर अपलोड किया करूँगा। और ये आपको उम्मीद है ये समझ पूरा आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और कमेंट में हर एक कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो चलिए बाय, अगली वीडियो में हम ज़रूर अगले वीडियो में मिलते हैं कोई और टॉपिक के रिलेटेड। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय।